देखिए जी, पाकिस्तान जो है जो 3 मैचों की टेस्ट सीरीज़ थी वो उसमें जो है वाइट वाश हो गया है इंग्लैंड के हाथों। और जिस पर जो शायकीन क्रिकेट हैं उनसे हमारी बात हुई है, वो तो इंतहाई ज़्यादा मायूस हैं। और लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अगली जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ है उसमें जो है उम्मीद ज़ाहिर की है कि कौमी टीम जो है अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन ये पूरी 3 टेस्ट मैच जो हारे हैं, इस पर मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रियाजुद्दीन। उनसे ज़रा बात करते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, वाइट वॉश हो गए हम, तो अब क्या मतलब इसकी आपके ज़हन में क्या वजह आ रही है ख़ास? इतना तो नहीं, हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कौमी टीम जो है वो पूरी की पूरी वाइट वॉश हो गई सीरीज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में मसला ये है कि ये देखें, ये कोई मतलब वाइट वॉश जो हुए हैं ये 70 साल तारीख़ में पहली मरतबा कोई फ़ॉरेन टीम ने आके पाकिस्तान में मुसलसल 3 टेस्ट मैच जीते हैं। और इस तरह के मैचेस जीते हैं कि ये तीनों मैचेस ऐसे थे कि आप भी इनको जीत सकते थे। यानी जिस तरह की आपने विकेटें बनाई थी उनको ट्रैप करने के लिए उन्होंने आपको ट्रैप कर लिया और उन्होंने आपको तारीख़ी शिकस्त से हमकिनार किया। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, जब भी उससे आप हार गए थे, तो इसका मतलब मुसलसल आपको टेस्ट मैचेस में 4 शिकस्तें हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप देखें तो ये विकेटों का फेलियर है, हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसका है, फिर टीम ऑफिशियल्स हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, फिर हमारी जो कप्तानी है वो जो है इन 3 टेस्ट मैचेस में उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह की होनी चाहिए थी। और बाबर आजम बहैसियत बैट्समैन जितने बड़े खिलाड़ी हैं, हमें उन पे फ़ख्र है, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे। लेकिन जिस तरह से मतलब ये कि कैप्टनसी की गई है, एक आम आदमी जो है वो भी समझता है कि आपको मतलब मेंटल आपकी जो स्ट्रेंथ लेवल है लगता है कि वो थोड़ा सा कम है। और ऐसे क्रूशल स्टेजेस पे या ऐसे जो क्रंच स्टेजेस होते हैं वहाँ पर आपको अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करना होता है और अपनी चीज़ों को मैनेज करना होता है। लेकिन अगर आप तीनों टेस्ट को देखें स्टेप बाय स्टेप एक-एक, तो आप ये देखें कि पहले टेस्ट में भी पोजीशन ऐसी थी कि आप जीत सकते थे, दूसरे टेस्ट में भी ऐसी पोजीशन थी कि आप जीत सकते थे, और तीसरा टेस्ट तो आपको दूसरी इनिंग्स में मतलब आप पर कोई किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं था, आप आसानी के साथ रन्स बना सकते थे। आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ जो थी वो जो मतलब ऑन पेपर है वो बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बैटर्स हैं उन्होंने इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा किया, जिसकी वजह से हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जो मतलब करना चाहिए था। और वैसे तो देखें हमारी परफॉर्मेंस हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है, कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही। आप कुछ नहीं कह सकते किस वक्त हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो क्या होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तानी शायकीन के लिए भी। यकीन पाकिस्तानी शायकीन काफ़ी मायूस हैं। और देखें, अगर आप मतलब खेल के हारे ना तो मसला नहीं होता, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आप सरेंडर कर जाएं ऐसे ही, तो ये जो तीसरा टेस्ट था ख़ास तौर से, आप एक टेस्ट जीत के थोड़ा सा कंपनसेट कर सकते थे, गो के वो 2 टेस्ट जीत चुके थे। लेकिन तीसरे टेस्ट में आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इसलिए कि आप हर शोबे में मतलब नाकाम हो गए, सिवाय इसके कि जो अबरार अहमद एक नई दरियाफ्त है, या आपने 4 खिलाड़ियों को डेब्यू करा दिया। आप ये देखें कि पूरी सीरीज़ में जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ थी कमोबेश आपने सबको खिलाया, लेकिन आपने सरफराज अहमद को नहीं खिलाया, जबकि वो जो है 2 मतलब जो इवेंट हैं दुनिया के क्रिकेट के बड़े, उसका वो कप्तान रहा है, फातेह कप्तान रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। फिर उसकी जगह जो और दूसरे मतलब रिजवान की अगर बात कर लें, नो डाउट वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, उनका रिकॉर्ड भी है। लेकिन जहाँ जहाँ मैं समझता हूँ कोई खिलाड़ी फेल होता है, उसकी जगह हमें जो है नए अपने खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है कि आपने नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया, लेकिन कम से कम जो आपके एक्सपीरियंस्ड होल्डर खिलाड़ी थे उनको भी तो आपको कंसीडर करना चाहिए था। बिल्कुल, तो सरफराज के बारे में जिस तरह आपने बात की, वाकई में ऐसा सरफराज को चांस मिलना चाहिए था, क्योंकि रिजवान अहमद को देख लें, उसकी परफॉर्मेंस तीनों टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है किसी भी लिहाज से। और लेकिन दूसरी तरफ मेरा जो जहन में सवाल आता है ना, वो ये होता है, हमारे पास फॉलिंग का अटैक बिल्कुल भी, शाह अफरीदी ज़ख्मी होने के बाद आ रहे हैं, कोई ऐसी तैयारी क्यों नहीं करते हम कि एक अगर ज़ख्मी भी होता हो उसके लेवल का एक होना चाहिए हमारे पास, मतलब कोई भी फास्ट बॉलर हो या कीपर हो या जो भी हो, इस तरह की 3-4 चीज़ें हैं, वो हमारे पास दूसरा लेवल का होना चाहिए। इस बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि हमारे जो फिज़िकल फिटनेस लेवल है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो इस वक्त मेयार है, जो स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक नहीं है। और यही वजह है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो
आप देखें यके बाद दीगरे जो है अनफिट होते चले गए। शाहीन शाह आफरीदी वर्ल्ड कप के फाइनल में मतलब ये कि अनफिट हो गए, जिसकी वजह से हमें धक्का पहुंचा, हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। उसके बाद हारिस रऊफ़ हो गए, नसीम शाह हो गए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर हैं, हम उनको बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं, इस उम्मीद में और इस लालच में कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, सारा लोड उन पर आ जाता है। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम वक्तन फ़वक्तन अपने जो नए प्लेयर्स हैं या दूसरे खिलाड़ियों को चांस देते रहें, और अपना जो एक आपका अनमोल हीरा है उसको आप थोड़ा सा रेस्ट भी कराते रहें। अगर आप उसको रेस्ट नहीं कराएंगे तो जो आपने देख लिया कि शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह ज़ख्मी हो गए। लेकिन आप ये देखें, अगर बैटिंग को देखें तो आपने फहद के साथ जिस तरह से, फवाद आलम के साथ जिस तरह से ज़्यादती की, उसको टीम में नहीं लिया। फिर शान मसूद को आपने जो दूसरे मतलब पहले टेस्ट से उसमें आपने मौका नहीं दिया। फिर सरफराज की मतलब एक आध टेस्ट में जगह बनती थी, खासतौर से तीसरे टेस्ट में उनकी जगह बनती थी, उनको खिलाना चाहिए था, आपने नहीं खिलाया। देखें, तो जब आप मतलब मेरिट से हट के काम करेंगे और इस तरह से मतलब करेंगे तो देखें, जब नेक नियति का भी बड़ा दखल होता है आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी कारकर्दगी में, आपकी फ़तह में, तो ये सारी चीज़ें जो है काउंट करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे खिलाड़ी जो हैं अनफिट होते रहे हैं और उस म्यार पे नहीं आ पा रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी कैप्टनसी जो है वो भी उस तरह की नहीं रही, उस लेवल की नहीं रही जिस तरह के बैट्समैन हैं हमारे। बाबर आजम जो दुनिया क्रिकेट में नंबर 1 नंबर 2 उनकी रैंकिंग चल रही है, लेकिन जब वो मैचेस मतलब कप्तानी कर रहे होते हैं तो उनकी कप्तानी में वो झलक और वो स्टैंडर्ड नज़र नहीं आता। और मैं तो समझता हूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि आपने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी बाबर आजम के सपोर्ट कर दी, तो यकीनन एक मेंटली एक थोड़ा सा प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल एक चीज़ होती है। तो कम से कम एक आध फॉर्मेट में आप जो है किसी दूसरे को मतलब कप्तान बनाएं, उससे मतलब तैयारी भी होगी। जी बिल्कुल, एक तो तैयारी होगी, दूसरे ये कि मतलब वो ज़ाहिर है उसकी कंसंट्रेशन तीनों उसमें रहती होगी। और फिर ये कि मतलब मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त जिस खिलाड़ी को खिलाना चाहिए उस वक्त हम उस खिलाड़ी को जो है नहीं खिला पा रहे हैं। जो मतलब हमें जिस तरह से लेके आना चाहिए, हमारी फील्ड प्लेसिंग देख लें, हमारी बैटिंग ऑर्डर देख लें, हम अभी तक वो चीज़ें जो है परमानेंट नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़े मतलब कि लूप होल है हमारी टीम में। और देखें, मुसलसल अगर आप अपने ही कंडीशंस में टेस्ट मैचेस हारते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, उसको लेके, तो फिर आप मतलब ये लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ख़राबी ज़रूर है। वरना ऐसा नहीं होता कि 4 टेस्ट आप अपनी होम ग्राउंड और होम क्राउड के दरमियान और होम कंडीशंस में अगर आप हार जाते हैं तो ये एक सवालिया निशान है। बिल्कुल सवालिया निशान है। रियाजुद्दीन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ जो है मौजूद हैं। गुफ्तगू आपने सुनी माहिराना, और लेकिन हमें उम्मीद है कि अब जो गलतियां की हैं इंग्लैंड सीरीज़ के साथ, इंग्लैंड टेस्ट जो हुआ था उसके अंदर, अब जो है न्यूजीलैंड के साथ ऐसी इनको इसका इजाला किया जाएगा। इन तमाम गलतियां हैं जो पाकिस्तान टीम की जानिब से की गई हैं, और जो मुल्क के शायकीन हैं, कौमी टीम के लवर्स हैं, प्यार करने वाले हैं, उनको मायूस नहीं करेंगे। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।